हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। एंड हम लोग हमारा जो चैप्टर जो हम कंटिन्यू कर रहे थे अभी तक, उसका एक मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज द केमिकल एंड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, इसके एग्जाम्पल्स, इसके टर्म्स, जो एक स्पेसिफिक टर्म्स आप लोग देखेंगे, ठीक है, एंड उसका रियल लाइफ यूज, हाउ दे आर यूज्ड इन द रियल लाइफ, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस lecture today itself. All right, you all know that we do deal with the school examination as well as the Olympiads level. That is our main goal, right? We are preparing you for the school examination as well as the Olympiads level. Basically, we are preparing you for your future. If you want any DPP or study material, you can access them through our Telegram channel, and for that you have to write TTP07 in the search box of the Telegram app. अगर आप टेलीग्राम के ऐप में अगर जो सर्च बॉक्स है वहाँ लिखेंगे TTP07 तो हमारा क्लास 7 का चैनल अपीयर हो जाएगा. Join that channel and you will be accessing the DPPs and study material. Alright, now see, this is the team which is going to help you a lot because ये जो टीम है ये साइंस एंड मैथ्स के सभी ओलंपियाड्स एंड योर स्कूल एग्जामिनेशंस के जो आपके मेन पेपर्स हैं हम उनको कवर अप कर रहे हैं. राइट, साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, राइट, एंड मैथ्स में मैथ्स एंड मैट, ये हम लोग टॉपिक्स कवर अप कर रहे हैं. सो बेसिकली वी आर फोकसिंग ऑन दी ओलंपियाड्स लेवल्स एंड हम आपको स्कूल लेवल का भी एजुकेशन दे रहे हैं बिकॉज दोज मूव इन पैरेललिज्म. राइट, दोनों साथ ही साथ चलते हैं. जो है ओलंपियाड्स में आपको ज़्यादा टॉपिक्स डील करने पड़ते हैं और थोड़ा डीप में डील करने पड़ते हैं, बट स्कूल एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं होता. ठीक है, सो बेसिकली हम दोनों ही एग्जामिनेशन के लिए आपको प्रिपेयर कर रहे हैं. बी रेडी फॉर दैट बिकॉज यू आर गोना गोइंग टू गेट द नॉलेज to achieve those targets you have set for yourself and we are going to help you in that. All right, उसी उपलक्ष्य में और यू कैन से इन दैट अकॉर्डेंस हम लोगों ने आपके लिए पैकेजेस बनाए हैं. राइट, बिकॉज देखिए एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए यू नीड टू बी फोकस्ड. राइट, एंड आपको फोकस्ड रहना है कि आप उसी तरीके के क्वेश्चंस को डील करो, उसी तरीके की थ्योरी को पढ़ो. राइट, उसी तरीके के स्पेसिफिक क्वेश्चंस आप सॉल्व करो. दैट इज़ द मेन थिंग इफ़ यू वांट टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. राइट, एंड इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है, आपके लिए कुछ पैकेजेस बनाए हैं. ठीक है, फॉर दैट आपको फुल पैकेज भी मिलता है, एक टेस्ट सीरीज़ का पैकेज भी मिलता है. सो आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को लेके सीरियस हैं कि भाई मुझे इसके लिए पढ़ना है, उससे रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल फोकस्ड ऑन दैट एग्जाम, स्पेशली सारा स्टडी मटेरियल, लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन फीचर, बाई वीकली क्विजेज, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, ये सब आपके लिए अवेलेबल है. दीज आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स विच कैन लीड यू टू सक्सेस. And also we are giving you the test series also, so you can definitely join that. Right, you will be getting the periodic test papers, recorded and live classes and bi-weekly quizzes. Okay, if you are serious in buying them, if you want to buy them and you want to know and you want to prepare for any examination, competitive examination basically, then I will be telling you then you should use my code CY Live so that you can get a 30% discount. Right, and the cost will be deducted by the 30%. That is for your benefit only. Right, and if you have any query regarding these packages or any further information you want to get, then you can call us and the number is 919549041111. You can call us on this number and all your queries will be resolved over there. All right, and that is the main thing. So if you are interested in preparing for the competitive examination, stay with us, join our Telegram channel also, and these packages also, you will be getting a lot of knowledge about that. All right, now the promised time. Right, promise yourself you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and you will be revising on the daily basis. रिविजन बहुत 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 ज़रूरी है. राइट, और हम लोग देखिए 6 चैप्टर पे आ चुके हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फर्स्ट चैप्टर को भूल गए हों. ठीक है, आपको क्या करते रहना है, रिविजन करते जाना, ताकि आगे आने वाले जो चैप्टर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं कम से कम जब उनको पढ़ रहे हों तो पुराने वाले नहीं भूलें. ये हमें इंश्योर करना है. ऑल राइट, दैट इज़ व्हाट वी नीड टू डू बाय रिवाइजिंग. ऑल राइट, अब देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. एंड यू कैन सी हियर व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. पहले तो हम जानेंगे व्हाट इज दैट केमिकल इफेक्ट. ठीक है भाई, क्या होता है. फिर हम जानेंगे ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, जो कि उसी का एक एग्जाम्पल है.
केमिकल इफेक्ट को, ठीक है। उसी का एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये हम लोग एक्चुअली में रियल लाइफ में यूज करते हैं। आई विल बी टेलिंग यू वेयर, ठीक है। तब आपको हैरानी होगी कि आप अपने लाइफ में इसे देख रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है। फिर आप देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हम जानेंगे व्हाट इज दैट, वेयर इट इज यूज्ड। बेसिकली you can see the electromagnet also, we can make our own electromagnet. I'll be telling you how you can make your own electromagnet, ठीक है। and then we will be watching the factors जो कि electromagnetic की strength को ensure करता है, उसको change करता है, उसको affect करता है। वो सारे फैक्टर्स कि भाई किस तरीके से एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग आपको बताने वाले हैं आज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। देखो, ये तो हमें बात पता है कि जो इफेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिक करंट के जो इफेक्ट्स हैं वो कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। पहला वाला जो हमने पढ़ा था वो हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था इन द लास्ट लेक्चर, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो हमने पढ़ा था एक्चुअली में, उसके लिए हमें क्या ज़रूरी होता है, हमें ये ज़रूरी होता है कि किसी वायर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो, बिकॉज वो उसी का एक इफेक्ट है। जब जब इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर के अंदर से फ्लो होगा या फिर किसी अदर कंपोनेंट में से फ्लो होगा, तब तब वहाँ पे हीटिंग होगी। ये उसका एक इफेक्ट है, ठीक है। दैट वॉज द फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट जो कि अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज केमिकल इफेक्ट। फिर हम लोग थर्ड इफेक्ट देखने वाले हैं, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट। सो देयर आर 3 इफेक्ट्स ऑफ electric current, right? That is what you need to understand first. Now let's come to the point of the second one, that is chemical effect of electric current. So basically आप लोग सोचेंगे कि ठीक है, हमें ये बात समझ में आती है कि करंट फ्लो हुआ तो मैग्नेटिक इफेक्ट जो उसके चारों तरफ यू कैन से मैग्नेट का जो है वो थर्ड वाला पार्ट है, ठीक है। लेकिन जब कभी भी करंट किसी कंडक्टर में से फ्लो होता है तो हमें ये बात पता है कि वो वायर हीटअप हो जाता है, राइट। ये बात हमें समझ में आए कि वायर हीटअप हो रहा है। बट हाउ कैन वी सी द केमिकल इफेक्ट? दैट मीन्स आप लोग सोचेंगे, बिल्कुल सही बात है कि भाई केमिकल इफेक्ट है मतलब केमिकल्स इंक्लूड है, राइट। कोई अलग केमिकल, ठीक है। वो कैसे एक अलग इफेक्ट दिखा सकता है इलेक्ट्रिक करंट का, वो मैं आपको बताती हूँ। जब कभी भी ऐसा होता है, क्या किया जाता है, किसी भी एक सोल्यूशन में से, ठीक है। अब हम लोग बात जानते हैं कि भाई जो केमिकल सोल्यूशंस होते हैं वो अलग अलग कंपोनेंट्स के मिलकर बने होते हैं। जैसे अगर हम बोले कॉपर सल्फेट, ठीक है, तो कॉपर सल्फेट ये दो मतलब ज्वाइन करके, ठीक है, वो अपना मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। एंड एक अलग तरीके का केमिकल हमें मिलता है जिसका अलग अलग कलर्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम बोल सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं, राइट। ये जो केमिकल्स होते हैं एक्चुअली दो कंपोनेंट्स के मिलकर बने होते हैं। इवन दे कैन ऑल्सो बी 3 ऑल्सो, ठीक है। तो ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को मिलाकर वी मेक द केमिकल्स और वी मेक द रिएक्शंस एक्चुअली, जहां पर मॉलिक्यूल स्टिक हो जाते हैं एंड दे स्टे एज इट इज, राइट। अब यहाँ पे मेन बात देखो, ठीक है। मेन बात वो क्या है कि अगर हमने क्या किया, अगर हमने वाटर के अंदर, ठीक है, एक टैप वाटर आप ले सकते हैं, अगर टैप वाटर के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट को प्रोवाइड करवा दिया, लेट्स से उसके अंदर से हमने इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवा दिया, तो आपको पता है क्या होगा, उस पानी का, नॉर्मल पानी है और कुछ भी नहीं है, राइट, टैप वाटर है, नॉर्मल पानी है, एंड आपको पता है वहां पे क्या होगा, वहां पर जो पानी का फॉर्मूला है, व्हाट इज दैट, H2O, राइट। इसका मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का कनेक्शन, कुछ कॉम्बिनेशन, एंड इट गिव यू द H2O, राइट। आपको पता है क्या होगा जब इलेक्ट्रिक करंट को उसमें से हम भेजेंगे, तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, राइट। ये जो प्रोसेस हुई इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वो मॉलिक्यूल टूट गया, जो H2O था, जो एक मॉलिक्यूल था, वो अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बन गए, अलग अलग हो गई। इसका ये जो ब्रेकिंग हुआ, इसी को ही हम एज अ क्या देखते हैं, इफेक्ट देखते हैं, एक केमिकल इफेक्ट, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स, राइट। तो ये भी एक तरीके से केमिकल ही होता है। एंड अब वहां पे क्या हुआ है, वो केमिकल टूट गया, मॉलिक्यूल्स का टूट जाना बाय द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ओनली, दैट इज द केमिकल इफेक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सिर्फ पानी को ही नहीं, H2O को ही नहीं, बाकी जितने भी सोल्यूशन उनको भी ब्रेक कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4, राइट। यही तो होता है कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला, हम लोगों को पता है ना। देखो
क्या होता है कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला? CuSO4, ठीक है। पानी का था H2O, तो ये देखो H2O, तो यहाँ पे हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। अगर हम इस H2O में से क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाएंगे, ठीक है। CuSO4, ये जो कॉपर सल्फेट है, डू यू नो दैट कि अगर इस कॉपर सल्फेट में से अगर हम करंट को प्रोवाइड करते हैं, मीन्स करंट को जो है भेजते हैं, डू यू नो व्हाट हैपेंस देन? इट ब्रेक्स इनटू टू पार्ट्स, आयंस में टूट जाता है, पॉजिटिव एंड द नेगेटिव, टू आयंस। वी विल बी टेलिंग यू अबाउट द आयंस आल्सो, बट द थिंग इज कि इट ब्रेक्स द मॉलिक्यूल। ये इलेक्ट्रिक क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली में मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देता है, ठीक है। सोचो कितना कैपेसिटी है, वाओ। अब देखो, when an electric current is passed through water containing sulfuric acid, the water breaks up into its components, hydrogen and oxygen. वो अपने ही components में break हो जाता है, right? That is the chemical effect of electric current. This is showing us कि भाई एक ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, ये एक तरीके से उसको ब्रेक कर देता है मॉलिक्यूल को, वो एक ऐसा चेंज लेके आता है, दैट इज कॉल्ड द केमिकल चेंज, राइट। हमको पता है ना फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। सो ऐसे चेंजेस जो कि रिपीट हो सके, मीन्स रिवर्स हो सके, दैट कैन बी टेकन एज द फिजिकल चेंज, और यू कैन से द केमिकल वन जो कि वापस नहीं हो सकते, राइट। तो मतलब जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हुए हैं उनको कनेक्ट करना इज सो डिफिकल्ट, राइट। अब जो है आप ये बात देखिए कि इस केमिकल करंट, मतलब ये जो केमिकल इफेक्ट है, एक्चुअली में एक केमिकल चेंज को होना ही हम लोग बोल रहे हैं दैट इज द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। उसके अलावा इस प्रोसेस को और क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस बोला जाता है। ये जो इलेक्ट्रोलिसिस है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये हमने जब पानी के अंदर से जो है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाया, तो पानी के जो दो मॉलिक्यूल्स हैं वो टूट जाते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रोलाइसिस। वी गेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज अ सेपरेट मॉलिक्यूल्स, राइट। एंड ऑल्सो उसके अंदर हल्का सा हम लोग क्या करते हैं, सल्फरिक एसिड भी एड ऑन करते हैं, सो टू मेक द रिएक्शन मोर यू कैन से फिजिबल, ठीक है। अब देखो, ये जो इलेक्ट्रिक करंट का ये इफेक्ट हमने देखा, केमिकल इफेक्ट, ये हमने पता किया कि भाई जब जब हम इलेक्ट्रिक करंट को ऐसे फ्लो करवाएंगे, मॉलिक्यूल्स ब्रेक, केमिकल चेंज आ रहा है वहाँ पे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं ड्यू टू दैट। और इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? इसका यूज़ हम एक और प्रोसेस में करते हैं, उसका नाम है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसा कि आपको नाम से लग रहा होगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वी आर प्लेटिंग। एक्चुअली प्लेटिंग का मतलब प्लेट्स नहीं होता है, प्लेटिंग का मतलब है एक लेयर को चढ़ाना। जैसे आपने कभी ये नाम सुना है, गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी, ठीक है, या फिर आपने कुछ ये सुना है कि कॉपर प्लेटेड वेसल, ये सब नाम सुने आपने, है ना। ये जो एक्चुअली में नाम है, ये ही आपको बताते हैं दैट इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस वहां हुई है। लेट मी टेल यू हाउ। देखो, द मेथड ऑफ प्लेटिंग वन मेटल object with another metal by means of electricity is called electroplating। तो कभी कभी तुमने ऐसा देखा है कि भाई क्या किया जाता है, अलग अलग प्लेटिंग चढ़ाई जाती है। लेट्स से कॉपर के ऊपर सिल्वर की प्लेटिंग हो जाती है, ठीक है, या फिर आप देखो स्टील के ऊपर सिल्वर की प्लेटिंग हो जाती है, स्टील के ऊपर कॉपर की प्लेटिंग हो जाती है। प्लेटिंग का मतलब एक दूसरे मेटल की सिर्फ एक लेयर चढ़ा देना, ठीक है। और सबसे ज्यादा इसका यूज कहाँ पे होता है? ऑर्नामेंट्स में होता है, ठीक है। सिल्वर प्लेटेड ज्वेलरी, गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी, तो उसमें क्या होता है, अलग मेटल का ज्वेलरी बना हुआ है, ठीक है, और विद द यूज ऑफ दिस इलेक्ट्रोप्लेटिंग उसके ऊपर गोल्ड का एक लेयर चढ़ा दिया जाता है पूरे ऑर्नामेंट पे, ठीक है। दैट इज बिकम द गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी, मीन्स देयर इज अ प्लेट और देयर इज अ लेयर ऑफ गोल्ड ऑन दैट ज्वेलरी। ऑलराइट, सो ये चीज हम लोग अपनी रियल लाइफ में देखते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वेसल्स होते हैं जो हम अपनी कुकिंग में यूज करते हैं, जहाँ पे कॉपर को जो है बेस उनका कॉपर का बना होता है। स्टेनलेस स्टील का पूरा वेसल होता है, बट उसका बेस कॉपर का होता है, उसके ऊपर कॉपर का लेयर चढ़ा हुआ होता है, ठीक है। वो भी किसकी हेल्प से होगा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हेल्प से होगा। जहां पर भी एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल के एक लेयर चढ़ाया जा रहा है, दैट प्रोसेस is actually known as electroplating, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, ये कैसे होती है, ठीक है, और
जब हम इसे करते हैं तो हम कई सारे टर्म्स यूज करते हैं, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। वैसे तो वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है बट फिर भी हमको उसे जानना होगा। ऑलराइट, तो हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड हम अब देख रहे हैं उसके कुछ टर्म्स, ऐसे क्या टर्म्स है जो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज करते हैं, ठीक है। सो देखो, ये एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एक नॉर्मल सा यू कैन से सेटअप है। यहाँ पर हमने बैटरी लगाई हुई है, ठीक है, बैटरी से कनेक्टेड एज यू कैन से देयर इज प्लस, ऑब्वियसली बैटरी के प्लस टर्मिनल से कनेक्टेड है एक प्लेट, एक मेटल की प्लेट। ये जो मेटल की प्लेट होती है एक्चुअली उसे हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसे, एनोड बोलते हैं। एनोड मेटल टू बी यूज्ड फॉर कोटिंग, ठीक है, मतलब इस मेटल की कोटिंग होनी है। अगर जैसे मानो मैं सिल्वर की कोटिंग करना चाहती हूँ, ठीक है, इस स्पून के ऊपर मैं सिल्वर की कोटिंग करना चाहती हूँ, तो ये जो प्लेट होगी वो किसकी होगी, सिल्वर की होगी, ठीक है। और अगर मैं इस स्पून के ऊपर कॉपर की प्लेटिंग करना चाहती हूँ, मैं कॉपर की लेयर चढ़ाना चाहती हूँ इस स्पून पे, तो फिर ये जो प्लेट होगी, ये जो एनोड होगा वो किसका बना होगा, कॉपर का बना होगा, ठीक है। तो जो मेटल आप ऊपर चढ़ाना चाहते हो दैट मेटल, उसका प्लेट हम किसको बनाते हैं, एनोड को बनाते हैं। और आपको पता है किससे कनेक्ट करते हैं, ऑलवेज टू द प्लस टर्मिनल, ठीक है। तो ये जो प्लेट है एक्चुअली में ऑलवेज प्लस टर्मिनल से कनेक्टेड होगी, ठीक है। एंड रिमेंबर दिस एनोड, ठीक है, ये जो एनोड है यहाँ पर, ये एनोड एक्चुअली में हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं उस ऑब्जेक्ट का जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, जिसके ऊपर हमें एक अनदर मेटल का लेयर चढ़ाना है। जैसे कि इसमें हम लोग स्पून का यूज कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, हमेशा किससे कनेक्ट करना है, उसको हमें कनेक्ट करना है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो ये क्या बना, ये बना कैथोड, दैट इज द टर्म नेम एज कैथोड, ठीक है। आई विल बी टेलिंग यू व्हाट इज कैथोड एंड द एनोड इन द प्रॉपर डेफिनेशन ऑल्सो, बट यहाँ पे आप कैथोड को देखो, ये जो कैथोड है उसे हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, और कैथोड के ऊपर हमेशा कौन सी ऑब्जेक्ट आती है, जिसके ऊपर हम एक मेटल की लेयर चढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो क्या इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोलाइट। क्या है ये, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में आपको पता है एक केमिकल हम लोग यूज करते हैं, इट कैन बी एनी केमिकल, ठीक है, कोई भी केमिकल हो सकती है, लेकिन हमें इंश्योर करना होगा कि जिस भी मेटल का हम लोग प्लेट चढ़ा रहे हैं, लेट्स से कॉपर का प्लेट चढ़ा रहे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट होगा ये कॉपर का ही सोल्यूशन होगा, ठीक है। और अगर मैं क्या करना चाहती हूँ कि मुझे सिल्वर की प्लेटिंग करनी है, ठीक है, मुझे सिल्वर की लेयर चढ़ानी है, तो फिर मैं ये यहाँ पे कौन सा सोल्यूशन यूज करूंगी, सिल्वर का सोल्यूशन यूज करूंगी, ठीक है, मतलब सिल्वर का कोई भी सोल्यूशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। वी हैव टू मेक इंश्योर कि जिस भी मेटल का हम चढ़ाना चाहते हैं, कवर लेयर चढ़ाना चाहते हैं, उसी का ही कोई सॉल्ट सोल्यूशन हम लोग यूज करते हैं एज एन इलेक्ट्रोलाइट। तो सोल्यूशन ऑफ अ सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ द मेटल टू बी डिपॉजिटेड, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप व्हाट आर एक्चुअली द टर्म्स एंड देयर डेफिनेशंस, ठीक है, उनकी डेफिनेशंस हम लोग देखते हैं। तो देखो यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, हम धीरे धीरे सारे एक साथ मेंशन करेंगे। सो द फर्स्ट वन वी टॉक अबाउट इज द कैथोड, ठीक है। ये जो कैथोड होता है एक्चुअली, जो कि हमने किससे वो किया हुआ है, किससे हमने इसको शो किया हुआ है, कैथोड को हमने शो किया है नेगेटिव टर्मिनल से, उससे कनेक्ट किया हुआ है, राइट। कैथोड, द मेटल which is to be electroplated is made cathode, ठीक है। हमने क्या करना है, the metal which is to be electroplated, ठीक है, is made cathode is negative electrode, ठीक है। मतलब यहाँ पे वो मेटल जिसके ऊपर हमें क्या करना है, प्लेट चढ़ानी है, उसको हमको किससे कनेक्ट करना है, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है, और वो क्या बन गया है, कैथोड बन गया है, ठीक है। अब देखो कैथोड क्या होता है एक्चुअली में, दैट इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। इलेक्ट्रोड हम बोल सकते हैं जो कि उस सोल्यूशन के अंदर डूबा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रोड हम लोग बोल सकते हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट सोल्यूशन में जाता है, या फिर सोल्यूशन से पूरे सर्किट में करंट आता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताती हूँ,
देखो बैटरी तो यहाँ है ना, और बैटरी से करंट फ्लो होगा। बैटरी देखो कहाँ से कहाँ करंट फ्लो होता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। अब यहाँ के बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होता होता इस मेटल में आएगा, इस मेटल की इस जो हमारा पूरा का पूरा बार है इसमें आएगा। इस बार से फिर कहाँ गया करंट, वो इस सोल्यूशन में जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन से जाते जाते फिर क्या होगा, इस स्पून के अंदर एंटर होगा और स्पून से होते 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 ये नेगेटिव टर्मिनल में चला जाएगा। तो ये जो सर्किट बनाने के लिए ये जो दो चीजें हैं जो इस सोल्यूशन में डूबी हुई हैं, दीज आर द इलेक्ट्रोड्स। समझे, ये क्या है, इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि सोल्यूशन में डूबे हुए हैं। इनकी हेल्प से या तो करंट सोल्यूशन में जाता है या सोल्यूशन से सर्किट के अंदर जाता है। ठीक है, ये है दो। अब यहाँ पे आते हैं, क्योंकि टू टर्मिनल्स है, ठीक है, दो टर्मिनल से कनेक्टेड है, एक पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, एक नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसीलिए हमने दो इलेक्ट्रोड्स बोल दिए, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोल दिया, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोल दिया। तो जो ये कैथोड है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ वर्क करेगा। नेगेटिव इलेक्ट्रोड मतलब हमने नेगेटिव से इसको कनेक्ट कर दिया है, तो ये क्या बना, नेगेटिव इलेक्ट्रोड बना। ठीक है, फिर देखो सेकंड जो हमको पता होना चाहिए, दैट इज एनोड। ठीक है, एनोड एज वी कैन से द मेटल टू बी डिपॉजिटेड, जिस मेटल का लेयर आपको चढ़ाना है, ठीक है, सिल्वर कॉपर, उसका लेयर आपको चढ़ाना है, दैट इज एनोड। और ये कौन सा इलेक्ट्रोड हुआ, ये हुआ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। बाय, बिकॉज ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है। ठीक है, एंड इसकी हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट कैन गो इनटू द सॉल्यूशन। ऑलराइट, सो वी मेड दैट एनोड। ठीक है, अब देखो एक और नया टर्म जो मैंने अभी तक नाम नहीं लिया जिसका, वो देखो कैटआयन। कैटआयन ये बिल्ली से रिलेटेड नहीं है, पहले ही मैं बता दूं। ये कैटआयन पता है क्या है, ये है पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। इन्हें हमने क्या बोला है, कैटआयंस, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैं आपको बताती हूँ। जब कभी भी कॉपर सल्फेट, ठीक है, जब ये क्या करते हैं, ब्रेक हो जाता है ना, जैसे लेट मी राइट इट, लेट्स से कॉपर सल्फेट। ठीक है, जब ये टूटेगा, ठीक है, तो एक प्लस बनेगा आयन, एक नेगेटिव बनेगा आयन। ठीक है, तो ये बन जाएगा Cu2 प्लस और ये बन जाएगा SO4 2 माइनस। ठीक है, अब ये देखो Cu2 प्लस, ये जो है एक्चुअली में व्हाट इज दैट, कैटआयन, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, दैट इज कैटआयन। ठीक है, तो ये क्या बना, कैटआयन बना। और जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होगा उसे हम क्या बोलते हैं, एनायन। तो यहाँ पे जो SO4 2 माइनस है, व्हाट इज दैट, दैट इज एनायन। ठीक है, तो देखो हमें ये बात पता है कि भाई इसके अंदर जो सोल्यूशन है वो टूटने वाला है, राइट, टूटेगा तो दो आयंस बनेंगे, और वो जो दो आयंस होंगे उनमें से एक प्लस और एक माइनस होगा। ठीक है, वो क्या करेंगे, वो इनकी तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे, एंड दोज आयंस आर एक्चुअली CO2 प्लस SO4 2 माइनस कॉपर सल्फेट के केस में। ठीक है, सो वी आर गेटिंग द 4 न्यू थिंग्स। कैथोड हमें पता चला, एनोड पता चला, कैटायन हमें पता चला, एनायन हमें पता चला। ठीक है, अब हम एक और देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, जो कि हमने थोड़ा थोड़ा पता किया है। द सॉल्यूबल सॉल्ट ऑफ द मेटल टू बी डिपॉजिटेड सर्व एज द इलेक्ट्रोलाइट। जिस भी मेटल का लेयर हमको चढ़ाना है, ठीक है, उसका ही कोई सॉल्व सोल्यूशन यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे। ठीक है, यहीं पर हम लोग फिल करेंगे, दैट इज वर्क एज द इलेक्ट्रोलाइट। तो वैसे तो हम इलेक्ट्रोलाइट उन सोल्यूशंस को बोलते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है। ऑलराइट, तो बेसिकली जिस भी सोल्यूशन को हम यूज करेंगे उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें एक ट्रिक बताती हूँ, हाउ टू रिमेंबर कैथोड एंड एनोड। तुम तो कंफ्यूज हो जाओगे। देखो कैथोड है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एनोड है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, लेकिन कैटायन है पॉजिटिवली चार्ज, एनायन है नेगेटिवली चार्ज। तो तुम कैसे समझोगे, तुम कैसे रिमेंबर करोगे, लेट मी टेल यू द ट्रिक। ट्रिक कैसे याद रखनी है, व्हाट इज दैट ट्रिक, trick is don't panic. This is the trick. Don't panic is the trick to remember cathode and anode.
How to do that? Let me tell you. P is for positive, A is for anode. तो मैंने बताया इसमें पॉजिटिव इज एनोड. वी कैन से, देखो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन होता है? एनोड होता है. ठीक है, पॉजिटिव इज एनोड, नेगेटिव इज कैथोड. पैनिक, PANIC. तो यहाँ पे जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो कौन हुआ? कैथोड. सो ऑलवेज रिमेंबर, पैनिक मीन्स पॉजिटिव इज एनोड, नेगेटिव इज कैथोड. तो कम से कम तुम्हें कैथोड एनोड के बीच का डिफरेंस खत्म. राइट, ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं जिसमें से जो कैथोड है वो नेगेटिव है और जो एनोड है वो पॉजिटिव है. अब अगर मैं आपको बताती हूँ कैटायन और एनायन के लिए, तो देखो मैं तुम्हें बताती हूँ. एनायन में N है तो मतलब ये नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, और कैटायन में नहीं है कुछ भी, N नहीं लिखा ना, दैट मीन्स वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन हो गया. ठीक है, सो दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन ऑल फोर. ये तुम्हें कंफ्यूज करेंगे. ठीक है, इसलिए मैं तुम्हें इसको क्लियर करने का बताती हूँ. ठीक है, तो तुम्हें रिमेंबर करना है डोंट पैनिक. पैनिक इज P पॉजिटिव, एनोड के लिए A, नेगेटिव के लिए N, इज के लिए I एंड C के लिए कैथोड. ठीक है, ठीक है. तो अब हम देखते हैं जब करंट पास किया जाता है इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से, तब एक्चुअली में इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस होता है. ठीक है, तब क्या होता है? मॉलिक्यूल्स टूटने लगते हैं, एक जगह पे दूसरी जगह पे जाने लगते हैं. ऑलराइट, तो देखो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ. जब ऐसा होता है इसके अंदर से, जब हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाते हैं, सो व्हाट हैपेंड, इसके मैं बताया ना आपको, दो आयंस बन जाते हैं, है ना. अब हमें तो ये बात पता है पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को. राइट, तो देखो ये क्या है? नेगेटिव. व्हाट इज दैट? नेगेटिव. तो इसके ऊपर कौन आने वाला है? कैटायन, पॉजिटिवली चार्ज आने वाला है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कैथोड के ऊपर कैटायन आते हैं, CC एक साथ, कैथोड के ऊपर कैटायन आते हैं, एनोड के ऊपर एनायन आते हैं. ठीक है, ये चीज ऑल्सो हमें रिमेंबर करनी है. चलो अभी हम चलते हैं आगे, और हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल यूज करते हैं खुद से देखने का कि भाई कैसे हम जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस कर सकते हैं खुद से. ये चीज हम लोग देखते हैं. ठीक है, तो देखो यहाँ पे लेट वी आर हैविंग अ स्टील स्पून. हमने क्या किया? एक स्टील का स्पून ले लिया. ऑलराइट, विच इज टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विथ कॉपर. उसको हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रोप्लेट कर रहे हैं. किसके साथ? कॉपर के साथ. दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं? स्टील की स्पून लेकर उसके ऊपर कॉपर की एक लेयर चढ़ाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, अब देखो हमारा एम क्या है? हमारा एम है टू प्लेट अ स्टेनलेस स्टील स्पून विद कॉपर. हमें मेन काम क्या करना है कि हम वो जो स्पून ले रहे हैं उसका ऊपर हम कॉपर का प्लेटिंग कर रहे हैं. ठीक है, ये हमारा एम है. मटेरियल्स हमको क्या क्या चाहिए? ग्लास बीकर. ग्लास बीकर क्यों चाहिए? जिसके अंदर हम लोग ये सारा सामान रखेंगे वो ग्लास बीकर होना चाहिए ना. तो दिस इज द ग्लास बीकर जिसके अंदर हम ये केमिकल को फिल करेंगे. ठीक है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. हमने कॉपर सल्फेट क्यों लिया? क्योंकि हम कॉपर का प्लेट चढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हमने क्या किया? कॉपर का सोल्यूशन यहाँ पे यूज किया. फिर देखो टू पीसेस ऑफ कनेक्टिंग वायर्स. टू पीसेस क्यों बोले? एक तो पॉजिटिव से कनेक्ट करेगा, ठीक है, और एक नेगेटिव से कनेक्ट करेगा. सो टू पीसेस ऑफ दी वायर, कनेक्टिंग वायर्स. कॉपर वायर्स हम लोग बोल सकते हैं, वैसे तो हमेशा वायर्स कॉपर वायर्स ही होंगे. ठीक है, फिर देखो अ सेल. डेफिनेटली सेल या फिर बैटरी. ज्यादा करंट होगा तो जल्दी जल्दी काम होगा. सो यू कैन टेक अ बैटरी ऑल्सो, यू कैन टेक अ सेल ऑल्सो. ठीक है, फिर देखो स्टेनलेस स्टील स्पून. और हमें क्या चाहिए? स्पून चाहिए. अलोंग विद अ कॉपर बार. कॉपर के मेटल की बार भी तो चाहिए जिसका प्लेटिंग हम करने वाले हैं, जिसका प्लेट हम चढ़ाने वाले हैं, लेयर हम चढ़ाने वाले हैं. ऑलराइट, दैट इज टू बी अंडरस्टूड. अब देखो आगे चलते हैं, मेथड देखते हैं. हाउ वी आर गोइंग टू डू इट. कैसे हम लोग इसे करने वाले हैं? पहला स्टेप यहाँ पे क्या है? वो ये है, हमें पहले तो कनेक्शंस बनाना है. ठीक है, कनेक्शंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो कॉपर वायर है, पहला वाला जो कॉपर वायर है, जैसे हमें 2 लेने हैं, तो उसमें से जो एक कॉपर वायर है उसका हम क्या करेंगे? उसको हम क्या करेंगे? पहले तो उसका इंसुलेशन हल्का सा हटा देंगे.
इंसुलेशन हटाने का मतलब कॉपर वायर के ऊपर जैसे रेड कलर का वायर है तुम्हारा, ठीक है, ब्लैक भी हो सकता है, तो उसके ऊपर का जो वायर का इंसुलेशन है, उसका प्लास्टिक कवर जो है उसे हटा दो, तो अंदर से तुम्हें कॉपर के वायर दिखाई देंगे, ठीक है, वो हमें करना है। उन कॉपर के वायर को तुम किससे कनेक्ट करोगे? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से उसको कनेक्ट करोगे, ठीक है। फिर इसी वायर को कनेक्ट किससे करोगे? मेटल के स्पून से करोगे, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है इंसुलेशन हटा देना है ताकि कॉपर से कॉपर टच हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्पून से हमने क्या किया, कॉपर को कनेक्ट कर दिया, वायर को कनेक्ट कर दिया। सिमिलरली व्हाट यू नीड टू डू, दूसरे तरफ भी सेम यही आपको काम करना है, ठीक है, वायर को कनेक्ट करना है पॉजिटिव टर्मिनल से, देन की, एंड देन यू हैव टू कनेक्ट दिस कॉपर प्लेट। कर दिया हमने ऐसे कनेक्शन, एंड देन अब आता है असली हमारा काम। वो क्या आता है? हम इस की को ऑन करेंगे, हम इस की को ऑन करेंगे, एंड व्हेन वी डू दैट, जैसे ही हम इसे ऑन करेंगे करंट फ्लो होना शुरू होगा। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इसमें जाएगा, इसमें से होता हुआ कॉपर सोल्यूशन में जाएगा, कॉपर सोल्यूशन से होता हुआ स्पून में जाएगा, एंड देन इट गोज बैक इनटू द नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल में चला जाएगा। पूरा प्रोसेस होने के बाद, ठीक है, अब यहाँ पे मेन काम क्या हो रहा है, यहाँ से कॉपर के आयंस निकलने शुरू हो गए, कॉपर के आयंस निकलने शुरू हो गए, ठीक है, और साथ ही साथ क्या हो रहा है, इसके अंदर के जो आयंस हैं वो भी शुरू हो गए। देन क्या हो रहा है, कॉपर के आयंस निकलकर कहाँ जाने लगे, कॉपर की जो प्लस आयन है वो निकलकर नेगेटिव पे जमा होने लगे। किस पे जाके जमा होने लगेंगे? कैथोड पे जाके, कैथोड इज स्पून, राइट। तो यहां से कॉपर के आयंस निकल कर इस स्पून के ऊपर जो है चढ़ने लगेंगे, उस पर जाके स्टिक हो जाएंगे। कॉपर के आयन जैसे 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 स्टिक होते जा रहे हैं, वैसे वैसे कॉपर की एक लेयर उसके ऊपर क्रिएट होते जा रही है। थोड़े टाइम बाद, ठीक है, आफ्टर सम टाइम यू विल बी गेटिंग अ स्लाइटली ब्राउनिश लेयर ऑन दिस स्पून। तब आपको पता चलेगा दैट यस इट इज ट्रू कि हम लोग एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर प्लेटिंग कर सकते हैं, उसका एक लेयर चढ़ा सकते हैं, जस्ट बाय यूजिंग दिस सिंपल प्रोसेस इलेक्ट्रिक करंट। All right, we can definitely do that, and that is the activity जो कि बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो दैट वाज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है ये काफी जगह यूज होता है, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट की। हमारा जो नेक्स्ट इफेक्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट है। अब देखो मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक इफेक्ट का ये मतलब हुआ कि जब कभी भी एक वायर के अंदर से, ये तुम देख रहे हो ये किसका फोटो है, किसी को पता है? ये है इलेक्ट्रिक बेल का, देखा, ये है एक इलेक्ट्रिक बेल जिसका ये वाला पार्ट तुम्हें नहीं दिखता, ठीक है, ये वाला पार्ट तुम्हें नहीं दिखता, ठीक है, तुम्हें बस ये गॉन्ग दिखता है, ठीक है, एंड आपको सिर्फ आवाज सुनाई आती है, ठीक है। तो देखो ये जो बेल है, इलेक्ट्रिक बेल है, वो कौन सा इफेक्ट यूज कर रही है? मैग्नेटिक इफेक्ट यूज कर रही है, ठीक है। तो देखो मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, जब कभी भी तुम किसी एक वायर के अंदर से करंट को फ्लो करवाओगे तो क्या होगा, तो उस वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, मतलब एक ऐसा एरिया क्रिएट हो जाएगा जहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट देखने मिलता है, ठीक है। तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर, द करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। This is called magnetic effect of current. This is called magnetic effect of current. All right. यहाँ पर तुम्हें कुछ magnetic की थोड़ी बहुत property मिलेंगी because this happens in this electric bell. All right. I will be telling you how to make an own electromagnet. ठीक है। अब देखो जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है ना वो वैसे तो हर जगह यूज होता है, काफी जगह यूज होता है। सबसे बढ़िया एग्जांपल तो इलेक्ट्रिक बेल है। कई टॉयज में भी ऐसा होता है, ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है कई टॉयज में आपको देखने मिलता है। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पे आप इफेक्ट देख सकते हो, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और हम खुद की एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। खुद की इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए एक सेल, आपको चाहिए एक कॉपर वायर, ठीक है, और आपको चाहिए एक आयरन की नेल, ठीक है। तो आपको बस ये 3 चीजें चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास ये 3 चीजें हैं तो आप खुद की इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हो, ठीक है। कोशिश करना घर पे खुद से। अब देखो हमारे पास हमारा मेथड क्या है इसको बनाने का, तो हम क्या करेंगे, ये है हमारे पास बैटरी, ठीक है। इस बैटरी आप सेल भी यूज कर सकते हो, +-2 टर्मिनल्स है। तो आप क्या करोगे, सेल के एक टर्मिनल से क्या करोगे, तार को कनेक्ट करोगे, वायर को कनेक्ट करोगे।
एक टर्मिनल से ले जाके वायर को ले गए, ठीक है, और क्या करोगे, आयरन नेल के ऊपर लपेट दोगे, ठीक है, उसको रैप अप कर दोगे इस तरीके से, ठीक है, कर दिया, कॉपर वायर को रैप अप कर दिया, एंड देन उसका जो दूसरा आपको साइड मिलेगा उसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दो, ठीक है। जैसे ही आपने किया वैसे ही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट तैयार है। अब आप क्या करोगे, जैसे ही आपने यहां से कनेक्शन हटा दिया तो ये जो आयरन नेल है ये मैग्नेट नहीं है, पर जैसे ही आप करंट को ऑन करोगे, जब आप इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने दोगे, ठीक है, कनेक्ट करोगे, वैसे ही क्या होगा, ये जो आयरन की नेल है ये मैग्नेट बन जाएगी और ये क्या करेगी, छोटे छोटे जैसे आप पेपर क्लिप्स ले सकते हो, पेपर क्लिप्स को अट्रैक्ट करने लगेगी, ठीक है। तो ये इसका मेन इफेक्ट है जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट है। तो क्या हुआ एक्चुअली में, ये सिंपल सी आयरन नेल थी, ठीक है, सिंपल सी आयरन नेल थी, फिर भी ये क्या कर रही है, मैग्नेट बन गई है और छोटे छोटे अलग जो यू कैन से आयरन के पीसेस हो सकते हैं, पेपर क्लिप्स हो सकती हैं, छोटी छोटी आयरन की नेल्स हो सकती हैं, आयरन की फिलिंग्स हो सकती हैं, उनको ये क्या करने लगा, अट्रैक्ट करने लगा। तो बेसिकली ये क्या बन गया, मैग्नेट बन गया। रीजन कौन है मैग्नेट बनाने का, ये आयरन नेल क्यों बनी, जब, और ये मैग्नेट तभी बनेगी जब जब आप क्या करोगे, इसको, इस सेल को ऑन करके रखोगे, जब जब आप कनेक्शन दोगे, जब जब इलेक्ट्रिक करंट इस पूरे सर्किट के अंदर से फ्लो होगा, तब तब आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, एक मैग्नेट मिलने वाली है। ये आयरन क्या बन जाएगी, एक मैग्नेट बन जाएगी, सिर्फ तभी जब जब आप इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाओगे। जैसे ही आपने कनेक्शन हटा दिया, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक करंट बंद कर दिया, वैसे ही क्या होगा, ये मैग्नेट बनना बंद हो जाएगी। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब इलेक्ट्रिसिटी से बनी हुई मैग्नेट, ठीक है। जब जब इलेक्ट्रिक करंट ऑन रहेगा तब तब ये मैग्नेट बनी रहेगी, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट ऑफ, ये मैग्नेट बनना बंद। ऐसा जो है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। एंड डेफिनेटली यू कैन मेक योर ओन। सिंपल सी चीज है, आपको सिर्फ 3 चीजें चाहिए, एक कॉपर का वायर चाहिए, एक आयरन का नेल चाहिए और एक सेल चाहिए, एंड यू आर रेडी टू गो टू मेक योर ओन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ऑलराइट, तो देखो यहाँ पे आपको मेन जो है ध्यान रखना है कि आपको करंट नहीं लगना चाहिए, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू यूज गुड कनेक्शन, ठीक है। उसको कनेक्शन करने के लिए यू मेक अ लिटिल बिट ऑफ इंसुलेशन ऑल्सो, ठीक है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेट खुद से बना सकते हैं, ठीक है। देखो उसके अलावा यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या, यहाँ पे ये जो नेल है, जब हमने इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ फ्लो करवाया तो ऐसा क्या हुआ कि ये नेल है वो क्या बन गई, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गई। तो देखो एक्चुअली में क्या हुआ, जब करंट फ्लो होता है तो वायर, इस करंट की मतलब करंट कैरिंग जो वायर है उसके चारों तरफ क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जो है बन जाता है, ठीक है। ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड इस नेल के ऊपर क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। सो ये जो नेल होती है वो क्या हो जाती है, मैग्नेटाइज हो जाती है। मैग्नेटाइज होने का मतलब इसके पास अब मैग्नेटिक की अट्रैक्शन प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, ठीक है। सो ये क्यों बनी मैग्नेटिक, ये क्यों बनी एक मैग्नेट, बिकॉज इसके ऊपर जो कॉपर वायर हमने रैप किया है, ड्यू टू दैट उस कॉपर वायर में जब जब करंट जाएगा तब तब एक इलेक्ट्रोमैग्नेट और यू कैन से क्रिएट होगी, और जब जब ये जो इसके अंदर वायर के अंदर करंट फ्लो होगा तब तब वहां पर क्या होगा, एक्चुअली में एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, ड्यू टू विच व्हाट हैपेंस, ये आयरन नेल मैग्नेटाइज हो जाएगी, इसके पास अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ जाएगी, और ये छोटी छोटी चीजें आयरन नेल्स, ठीक है, छोटी वाली आयरन नेल्स, पेपर क्लिप्स, उनको अट्रैक्ट करने लग जाएगी, ठीक है, एंड इट विल बिकम एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी। एंड एज सून एज यू स्टॉप द करंट, सबसे बढ़िया बात इसकी पता है यही है कि जैसे ही आप इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाना बंद कर दोगे, तुरंत की तुरंत ये मैग्नेट से सिंपल आयरन नेल बन जाएगी। ये कन्वर्जन इतना क्विक होता है, ऑन करो स्विच मैग्नेट बन गई, ऑफ करो स्विच मैग्नेट हट गई, नहीं है वो मैग्नेट, सिंपल आयरन नेल है, ठीक है। और तुम्हें पता है इसका यूज कहाँ होता है, ये तो छोटी सी है, इसका यूज आपने अभी देखा इलेक्ट्रिक बेल में, है ना, उसका हम वर्किंग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड इसके अलावा भी इसका बहुत सारा यूज होता है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, कई जगह मतलब जो ऐसे
वेयर हाउसेज होते हैं जहाँ पर बहुत सारा जो जैसे डंप यार्ड होते हैं, ठीक है, उसके अलावा जहाँ बहुत सारे आयरन के मटेरियल्स मिलने के चांसेस होते हैं, तो क्या किया जाता है, क्रेन से एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाया जाता है और क्रेन से क्या किया जाता है, उसको हैंग करके पूरे जो भी डंप यार्ड है उसके पूरे ऊपर हैंग करके उसको एक बार जो है फैलाया जाता है, ठीक है, उसको लेकर जाते हैं, हर एक पार्ट के ऊपर उस इलेक्ट्रोमैग्नेट को लेकर जाते हैं। अब क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है तो पता है क्या होता है, जो भी आयरन की चीजें हैं वो उस पर स्टिक हो जाती है, ठीक है, वो सब उस पर स्टिक हो जाती है। फिर क्या होता है, जैसे ही वो स्टिक हो गई वैसे ही जो क्रेन है जहां पे उनको रखना है, उन आयरन पीसेस को जहां भी रखना है, वो क्रेन वहां जाती है और करंट को ऑफ कर देती है। जैसे ही करंट ऑफ हुआ, अब वो मैग्नेट नहीं है तो सारी की सारी चीजें नीचे गिर जाती हैं। ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे आयरन की चीजों को सेपरेट कर सकते हैं जहां पर बहुत सारी चीजें मिक्स्ड अप मटेरियल्स हो। एंड इवन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो वहां पर यूज होती है। कितना बढ़िया यूज है। डू यू नो दैट बहुत सारे इंडस्ट्रीज में भी इनका यूज होता है। तो आपको जितना बड़ा काम चाहिए, मतलब अगर आपको आयरन के बहुत बड़े बड़े पीसेस उठाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनानी है। और अगर हमें छोटी सी इलेक्ट्रोबेल बनानी है, छोटी सी इलेक्ट्रोबेल, तो हम उसको भी बना सकते हैं। सो वी कैन मेक इट एज लार्ज एंड एज स्मॉल एज आर यूज, ठीक है, हमको जहां यूज करना है उसके अकॉर्डिंग हम छोटे से छोटा इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड बड़े से बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं, ठीक है। चलो अभी मैं तुम्हें बताती हूँ किस तरीके से तुम अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। ये तो फिर भी वीक हुई क्योंकि तुमने एक ही सेल यूज किया है, राइट। अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तुम लोग क्या क्या कर सकते हो, लेट मी टेल यू दैट। देखो, तो फर्स्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या है, अगर तुम अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, तो फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये जो आपने कॉपर वायर के ऊपर जो कॉपर वायर इस तरीके से टर्न किया है, ये वाले टर्न ज्यादा से ज्यादा करो। अगर ये वाले टर्न ज्यादा से ज्यादा होंगे तो यू विल बी गेटिंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। सेकेंड फैक्टर इज द वैल्यू ऑफ द करंट। तुम जितना ज्यादा करंट का वैल्यू, मतलब यू कैन से अमाउंट, ठीक है, लेट्स से 2 एम्पियर की जगह इसको इंक्रीज करके 3 एम्पियर करंट फ्लो करवा दो। अगर तुम 3 एम्पियर करंट फ्लो करवाओगे तो दिस विल बिहेव एज अ मोर स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो पहले तो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, सेकेंड वैल्यू ऑफ द करंट पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा करंट तुम फ्लो करवाओगे उतना ही ज्यादा बढ़िया स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको मिलने वाला है, ठीक है। थर्ड आप फैक्टर देखो, नेचर ऑफ द कोर इनसाइड द कॉइल। अगर आप अच्छे क्वालिटी की आप ये नेल यूज करते हो, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर की नेल यूज कर रहे हो, तो और भी बहुत बढ़िया इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको मिलने वाली है। सो बेसिकली ये 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। इफ यू डू दीज 3 थिंग्स देन यू कैन मेक योर इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रॉन्ग, राइट। तो आप इसे फटाफट से क्या करो, नोट करो। Alright, now you know how to make your electromagnet. Alright, now you know how to do an electroplating. राइट, तो ये जो चीज़ें आपको पता चली, ये ऑलवेज क्या आपको पॉइंट आउट कर रही हैं दैट देयर आर वेरियस इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ये चीज़ आपको पॉइंट आउट हो रही है, राइट। उसके अलावा हम लोगों ने इसमें और क्या क्या देखा है, वी हैव सीन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वी हैव सीन द इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो बेसिकली वी आर ओनली सीइंग द यूजेस ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। आप कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट को यूज करके उसके इफेक्ट को यूज कर सकते हो, राइट। बट द फर्स्ट नीड इज टू मेक दैट करंट फ्लो, ठीक है, वहां पर करंट होना चाहिए, उसका फ्लो होना चाहिए। अगर करंट का फ्लो होता है, ओनली देन वी आर गोइंग टू सी द इफेक्ट्स एंड देन ओनली वी कैन यूज दीज इफेक्ट्स, राइट। तो फर्स्ट कंडीशन इज टू मेक श्योर दैट करंट इज फ्लोइंग, राइट। एंड आप देखिए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो है देखने वाले हैं जो मैग्नेटिक इफेक्ट का ही एक और इलेक्ट्रिक बेल मैंने आपको बताया था, उसका एक एप्लीकेशन, राइट, उसका हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे एंड हाउ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेट इज गोइंग टू वर्क, कैसे वर्क करती है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है,
के अंदर के कितने कितने पार्ट्स होते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। ऑलराइट, उसके अलावा हम इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी कुछ बातें और करेंगे, लाइक द प्रिकॉशंस, ठीक है, हाउ यू कैन मेक सेफ, राइट, तुम खुद को कैसे सेफ बना सकते हो, एंड हाउ टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम द इलेक्ट्रो करंट, द हजार्डस इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रो करंट, ये चीज़ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अलॉन्ग विद सब गुड थिंग्स ऑल्सो, राइट, दैट इज आवर मेन गोल। सो इस लेक्चर के अंदर जो हमने स्टडी किया है ये हमने काफ़ी हद तक देख लिया, ऑलराइट, एंड ये वाला जो लेक्चर है दैट इज टोटली गोइंग टू एम्प्टी नाउ, right? So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos, and also do the homework सबमिट करो, ठीक है। आपको क्या करना है, होमवर्क करना है, पुराने चैप्टर्स का भी कंप्लीट करो और इस चैप्टर का भी करना शुरू कर दो। एक्सरसाइज 1 इज इजी, गो फॉर इट, ट्राई ऑल द क्वेश्चंस योरसेल्फ, ठीक है, शुरू करो एंड देन स्टार्ट करो सबमिट करना, ऑलराइट। So thank you so much for watching the video.